भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेसा। मुनि पुनि कहे हरि कथा अनुपा, खंडे सगुण मत अगुण निरूपा। तो श्री काकभूषुंडी जी और लोमश ऋषि के मध्य ये वार्ता चल रही है। काकभूषुंडी ने कहा कि मुनि अपनी सहज वृत्ति से बार बार निर्गुण ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म की बात मुझसे कह रहे थे, परंतु मेरा मन तो श्री राम भक्ति रूपी जल में मीन जैसा हो रहा था। मुझे वो सब सुहा नहीं रहा था। मैं पुनः पुनः उनसे यही निवेदन कर रहा था कि कोई ऐसी विधि बताइए जिससे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि इस समय दरस तेरे की प्यास मन लागी। जैसे प्यास लगी हो तो कोई आपको सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक अनेक वस्तु देने की बात कहे तो आप कहेंगे नहीं भाई, इस समय तो जल चाहिए, प्यास लगी है। प्यास तो जल पीने से ही बुझेगी ना, और कोई वस्तु जल का विकल्प नहीं हो सकता। तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा मेरे हृदय की दशा तो ऐसी थी, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे वैरागी। भर लोचन बिलो की अवधेसा। तो ने कहा हे मुनिराज, आपकी सब बात सत्य है, उचित है, फिर मुझ पर कृपा करिए, कोई ऐसी विधि बताइए, एक बार देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। एक बार नेत्र भर के श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए, इस समय और कोई इच्छा नहीं है। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपं करी हठ भूरी। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि वो बार बार निर्गुण मत कहते थे, वो बार बार निर्गुण की चर्चा करते थे, मैं बार बार उसका खंडन करके अपनी बात उनसे कहता था। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानीन के ही। तो काकभूषुंडी जी ने कहा बहुत अवज्ञा करने पर तो ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यहां एक गूढ़ार्थ है। ज्ञानी अर्थात जिसको तत्व ज्ञान हो गया है। तत्व ज्ञान अर्थात वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि सब कुछ भगवान ही है। फिर जब सब कुछ भगवान ही है, फिर क्रोध किस पर है? क्रोध करने वाला किस पर क्रोध कर रहा है? जब सब भगवान है तो क्या भगवान पर क्रोध कर रहा है? यद्यपि श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं दोष मेरा ही है। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, बोले वो जो कहते थे
मैं उस मत के विरोध में कुछ और कह देता था। इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा। उसने एक प्रकार से वाद विवाद का रूप ले लिया। मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा, लोमश ऋषि के तन पर बोले क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। बोले ये भगवान की लीला है कि सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। माने आश्चर्य है एक ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाना। क्योंकि देखो अगर क्रोध होगा तो माने कहीं ना कहीं उससे संबंधित अन्य विकार भी होंगे, क्योंकि विकार अकेला नहीं रहता। कामात क्रोध संजायते, क्रोध तो काम का फल है। अगर किसी के भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो माने वहां पर काम भी होगा। यदि काम नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। निष्काम को क्रोध नहीं आता। लोमश ऋषि के तन पर जब मैंने क्रोध के चिन्ह देखे तो मैंने विचार किया कि बोले युग युगांतर से ये आराधन में लगे हैं और बोले किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। पर देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, युग युगांतर के साधन के बाद भी काम क्रोध नष्ट नहीं हुए। इसीलिए सब संत सयाने एक मत से कहते हैं, एक मत से कि नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजे। वो जो निर्गुण ब्रह्म है, अब भाई उसके तो चरण ही नहीं है, कहां मन दोगे? मन को रखोगे कहां? मन को कोई ठौर ठिकाना चाहिए कि नहीं? मन को रहने के लिए कोई घर चाहिए। जैसे तन को रहने के लिए घर चाहिए, ऐसे मन को रहने के लिए भी घर चाहिए। और कभी आपसे मैंने संकेत किया था कि हमारा तन कहीं भी रहे उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। मन जहां रहता है उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। मन कहां रहता है? गुरुजन कृपा करें तो फिर मन भाव में रहे। तो मन को भी एक घर चाहिए, मन को भी एक ठौर चाहिए। और संतों ने तो बस इसी मन के लिए ही ठौर ढूंढी है। मन को ठौर मिले तो भाई उस निर्गुण के तो चरण कमल ही नहीं है, मन रहेगा कहां? इसलिए भक्त कहते हैं भाई कि हमको तो दर्शन करना है, हमको तो सेवा करनी है। नव कंज लोचन कंज मुख, जैसे नवीन प्रफुल्लित कमल के समान जिनके नेत्र हैं, नव कंज लोचन। यहां नव शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने लोचन के साथ भी किया है और मुख के साथ भी किया है। ताजा खिला हुआ जो कमल है, ऐसे नेत्र ऐसा मुख। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज। हम तो भाई जैसे मीरा कहती है ना, एरी मैं तो दरस दीवानी, दरस दीवानी। श्याम सुंदर का दर्शन हो, दर्शन होता रहे। और भाई इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की गलियों में घूम घूम कर आने के बाद बहुत बड़भागी जनों ने अंत में यही कहा है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, भर लोचन बिलो की अवधेसा। और कल मैं आपको विश्राम के क्षणों में यही निवेदन कर रहा था कि देखो काग वसुंडी जी को भक्ति भाव महादेव से प्राप्त हुआ है। एक प्रकार से उनके आचार्य महादेव हैं और महादेव तो जीवन का लाभ है यही मानते हैं। देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जीवन का लाभ ही यही है। कान हरि कथा सुने, हाथ भगवत सेवा करे और नेत्र प्रभु की रूप माधुरी का पान करे, जिव्या भगवान का गुणानुवाद करे। सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां और फिर मन भगवान में रमण करे, रम जाए। तो यहां श्री काग वसुंडी कह रहे हैं कि देखो भाई, जन्म जन्मांतर के साधन के बाद भी विकार उत्पन्न हो जाता है।
इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने सावधान किया है कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश। कब मन में विकार उत्पन्न हो जाए कोई नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता कि भाई हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जब तक भगवान स्वीकार ना कर लें, जब तक प्रभु ये ना कह दे कि अब तुम हमारे हो, तो कह रहे सुन प्रभु बहुत अवज्ञा की, ये उपज क्रोध ज्ञान इनके ही हैं। फिर काकभुसुंडी जी ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं है, चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल होती है, चंदन बड़ा शीतल होता है, चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल होती है, सुवासित होती है। अति संघर सन जो कर होई, अनल प्रगट चंदन ते हो। बोले लेकिन उस अत्यंत शीतल चंदन की लकड़ी को भी दो चंदन की लकड़ी के टुकड़े लेकर अगर कोई आपस में देर तक उनको घिसेगा, बोले उनसे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। वो परम शीतल है, पर बोले उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बोले ऐसे मेरे और लोमश ऋषि के संवाद के मध्य घर्षण हुआ। वो कुछ और कहते थे, मैं कुछ और कहता था। फिर उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। बोले बारंबार सकोप मुनि, बोले मुनि के स्वर में क्रोध प्रकट हो गया, जो रोष था उस स्वर में प्रकट हो गया। बोले बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, इंद्रिय निग्रह करके और उसी निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लगे युग युगांतर से, कोई 2-4 बरस से नहीं, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से जिनका साधन अनवरत गति से चल रहा है, कह उनके मन की ये दशा है। कह रहे मैं अपने मन में ये विचार कर रहा हूं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़ जीव की ईस समान। काकभुसुंडी जी ने कहा कि भाई लोमश ऋषि का वो जो उस समय आचरण था वही बता रहा था कि भाई भगवान की भक्ति के बिना जीव कभी निर्मल नहीं हो सकता। बोले इन्हीं को देखो कब से भजन कर रहे हैं और मुझसे बार बार कह रहे हैं कि तुम भी वही हो, अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम। बोले ऐसा ही कहो, ऐसा ही विचारो, क्योंकि तुम भी वही हो, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। बोले यदि उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है तो बोले क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, बोले क्या द्वैत के बिना क्रोध हो सकता है? ऐसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, यदि सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, अगर सभी भगवान है फिर क्रोध क्यों है? किस पर क्रोध है? क्या भगवान पर क्रोध हो रहा है? जो लोग ये बात कहते हैं ना, ऐसे कभी आपको मैंने शायद बताया भी था, कोई कह रहे थे कि क्या पूजा करें? बोले फूलों में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है। बोले फूलों में भी तुम हो, मूर्ति में भी तुम हो, तो मैं तुमको तुम पर चढ़ाऊं कैसे? फिर तो भाई रोटी में भी तुम हो, दांतों में भी तुम हो, तुमको तुमसे चबाऊं कैसे? भोजन भी मत करो, कोई बात हुई? ऐसा तो नहीं हो सकता है, फिर भोजन भी मत करो। अगर भजन नहीं करना है फिर भोजन भी मत करो। जब सब वही है तो भाई इससे मन ठौर नहीं पाता, इससे मन को ठिकाना नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं कि यदि मुनि ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तुम भी प्रभु हो, तुम भी ब्रह्म हो, बोले यदि मैं ब्रह्म हूं तो मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? काकभुसुंडी कह रहे हैं कि क्रोध की द्वैत बुद्धि भी, क्या द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध हो सकता है? द्वैत बुद्धि माने द्वंद्व, बोले क्या उसके बिना क्रोध हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोले यदि क्रोध है तो मन में कहीं ना कहीं द्वैत है, और यदि द्वैत है तो कहीं ना कहीं अज्ञान है। कि द्वैत का कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण व्यक्ति भूल करता है, अज्ञान के कारण व्यक्ति समझता है कि भाई ये कोई और है, मैं कोई और हूं, जबकि सत्य तो ये है। 2-4 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, ये अच्छा है, ये बुरा है, थोड़ी देर का सत्य है, सब प्रभु का है, ये सदा का सत्य है। कौन श्रेष्ठ है?
देखो यहां ये मुनि कल्पांतर से समाधि लगाकर बैठे हैं और थोड़ी देर में काकभूषुंडी जी पर क्रोध आ गया और वहां श्वास श्वास से विट्ठल विट्ठल करने वाले एक नामदेव हैं। रोटी बनाई है, कुत्ता रोटी मुंह में दबाकर दौड़ गया है, वो पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं। बताओ वस्तुतः ज्ञान किसे है? ज्ञान और भक्ति का फल किसे मिल रहा है? इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने विशुद्ध रूप से इसी मत का प्रतिपादन किया है। नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करि अनपा। भक्ति भगवान की होगी, षडैश्वर्य पूर्ण, वो जो भगवान है। नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारुणम। कुछ महीने पहले की बात है, ऐसी कोई वृद्ध माता, 2 मिनट के लिए कोई बात हुई तो मैंने कहा कुछ भजन करती हूँ? बोली हाँ करती हूँ। क्या करती है? बोली सोहम सोहम करती हूँ। तो मैंने कहा इसमें भगवान का नाम कहाँ है? बहुत झंझोड़ कर मैंने कहा माता बिना भगवान के नाम के ना आज तक किसी का कल्याण हुआ और न कभी किसी का होगा। मैं निशंक होकर बड़ी दृढ़ता पूर्वक मैं ये बात यहां पर कह रहा हूं, बिना भगवान नाम के, बिना भगवत चरणारविंद के आश्रय के कोई इस भव सिंधु से पार नहीं जा सकता है। यहां ये दर्शन श्री गोस्वामी जी महाराज इसीलिए तो करा रहे हैं। बोले देखो कल्पांतर से मुनि समाधि में बैठे, थोड़ी देर में क्रोध आ गया। और सावधान, यदि क्रोध आ रहा है तो मन में कहीं ना कहीं काम भी होगा। जैसे मधुसूदन सरस्वती पाद जब यहां वृंदावन आए, ठाकुर जी आए, बोले अब इनका कल्याण कर ही देना चाहिए और कहे कि बोले लिख कर दे दो हमें विजय पत्र। मधुसूदन सरस्वती पाद बोले, ठाकुर जी ने कहा लिख देते हैं। लिख कर दे दिए। मधुसूदन सरस्वती पाद बोले हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब वो ब्राह्मण के भेष में थे तो ठाकुर जी उन्होंने कहा बस यही पूछना चाहते हैं कि ये जो विजय पत्र लिख के दिया हमने तो आनंद आया? हाँ आया। बोले अगर आप हमसे हार जाते तो आपको दुख होता? हाँ बोले हाँ होता। तो बोले जिस हृदय में अभी सुख दुख रूपी द्वंद्व बना है वो उस विशुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात क्यों करता है? इसका मतलब आप कोई बात ही बात करते हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि जानत तुम्हें हो जाई, उस परम सत्य का अनुभव करने वाला तो तद्वत हो जाता है, तदाकार हो जाता है। इसका मतलब आप कोई बात करते हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है। अब चल पड़े ठाकुर जी, पर वो ज्ञानी पुरुष थे, उनको समझ में आ गई भाई ये ब्राह्मण कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, हम केवल बात ही तो कर रहे हैं। और बात क्या है भाई, मुझे 4 बनानी आती है, आपको 2, किसी को 10। बात ही तो है, और क्या है, कोई भी बनाओ। आज सारी दुनिया बना ही तो रही है, बात बना रही है। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग का तो ये दुर्गुण है ही। बोले पंडित सोई जो गाल बजावा। ये कलयुग में कौन पंडित है जिसको गाल बजाना आता हो? गाल बजाना माने तिल का ताड़ बनाना आता हो, जिसको प्रपंच करना आता हो, वही पंडित है। तो बात ही तो है, अनुभव है कि नहीं? जो कह रहे हो उसका अनुभव है कि नहीं? जो कह रहे हो उसको जाना है? जो कह रहे हो उसको देखा है? काकभूषुंडी कह रहे हैं मैं आश्चर्य में हूं, मुझसे कह रहे हैं कि तुम ही भगवान हो, मैं ही भगवान हूं, सब भगवान है। बोले अगर सभी भगवान है तो बोले भगवान पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले लोमश मुनि का क्रोध बता रहा है कि इनके मन में अभी द्वैत बना है। और द्वैत, बोले द्वैत तो फूल है, किसका? बोले अज्ञान का। अज्ञान रूपी बेल पर द्वैत रूपी पुष्प आता है। तब काकभूषुंडी जी ने कहा भाई मैं तो मन में यह विचार कर रहा था कि माया बस जो जीव है, जो जड़ जीव है, बोले वो क्या कभी किसी भी प्रकार से प्रभु के समान हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अनेक मतांतर है ना, जो कहते हैं भाई तुम ही भगवान हो। और आज तो भाई बड़ी दुर्दशा है, कैसे कैसे पाखंड मत चल पड़े हैं, और अभी आगे पता नहीं और कितने चलेंगे। पर आपको मैंने संकेत किया था, हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा है।
जो विमुख जन हैं, जो आसुरी वृत्ति के जीव हैं, उनको प्रभु अपने नाम से, अपने चरणों से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो भगवान नाम जपेंगे तो उस शक्ति का दुरुपयोग न करें, दूर रखते हैं भगवान। यहीं पर तो आकर संत बड़े हो जाते हैं। भगवान तो कहते भाई ये नहीं आए हमारे पास, संत कृपा करते, संत किसी को भी ले जाकर भगवान के चरणों में बैठा देते हैं। यही उमा संत के यही बढ़ाई, मंत करत ते करई भलाई, यही संतों का संतत्व है। इसीलिए भगवान हाथ जोड़ लेते हैं, नत हो जाते हैं संतों के सन्मुख और कहते हैं हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हूं संतन के पाछे फिरत हूं। इसीलिए भगवान नत हो जाते हैं इनकी गुरुता देखकर, इनकी बड़ाई देखकर। संत विचार नहीं करते, संत तो कल्याण करा ही देते हैं। अभी अभी हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कैसा अपराध इन्होंने किया गुरुदेव का। गुरु के मन में नेक भी क्रोध नहीं, उल्टे महादेव को कह रहे हैं आप क्रोध मत करिए, और क्रोध करना ही है तो अपनी माया पर करिए, क्योंकि जीव तो आपकी माया के बस होकर ये सब करता है ना। अन्यथा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या करें? सुमाया बस भयउ गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। इसीलिए श्री सहजोबाई जी ने बड़ा सुंदर संबोधन और उपयुक्त संबोधन दिया है, उचित संबोधन, कि हम बालक तुम माए हमारी, और पल पल माए करो रखवारी। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जान। अब देखो इस समय क्या हो रहा है, इस समय काकभुसुंडी जी के मन में, काकभुसुंडी जी के मन में अनेक अनेक विचार उमड़ रहे हैं। गोस्वामी जी की शैली ऐसी है कि वो पग पग पर सत्संग कराते चलते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था ना, रामचरितमानस में व्यवहार की छोटी से छोटी बात से लेकर अध्यात्म जगत का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धांत श्री गोस्वामी जी ने समाहित कर दिया है। इसीलिए ये आकर ग्रंथ है, ये परिपूर्ण है, भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका के समान है। और श्री सूरदास जी ने तो बता ही दिया संसार को कि श्री गोस्वामी जी कवि नहीं है, वो तो ऋषि हैं। सूरदास जी ने कहा कवि तो मैं ही हूं, कविता तो मैं ही करता हूं। कविता प्रतिभा से संपन्न होती है। ऋषि जो कहता है उसके मूल में तप है। यद्यपि सूरदास जी ही हैं। अनवरत भगवत लीला का दर्शन ही जिनका जीवन है, सूरदास हैं। सूरदास जी भी जब जाने लगे तो श्री गुसाई विठल नाथ जी ने वैष्णवों से यही तो कहा कि जाओ दर्शन कर लो, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। सूरदास जी भी जहाज हैं। सूरदास जी ने बताया कि ये कविता नहीं है, ये तो मंत्र है, मंत्र है। शैली ऐसी है श्री गोस्वामी जी की, पदे पदे जीव को सावधान करते चलते हैं। वेद पुराण का सब सिद्धांत श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कह दिया है। तो काकभुसुंडी जी मन में विचार करे, बोले इनको क्रोध कैसे आ सकता है? क्योंकि बिना द्वैत के क्रोध नहीं हो सकता, बिना अज्ञान के द्वैत नहीं हो सकता। बोले सबका हित चाहने वाले को क्या कभी दुख हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। जिसके पास पारसमणि हो, क्या वो कभी किसी प्रकार दरिद्र हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। किसी से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय रह सकता है? नहीं रह सकता है। अच्छा, यहां बात तो काकभुसुंडी जी ये अपने मन की कह रहे, भाई मेरे मन में इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के विचार उठ रहे थे, पर गोस्वामी जी हम सबको सत्संग करा रहे हैं। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जीव मात्र से द्रोह करने वाला कभी किसी भी प्रकार निश्चिंत निर्भय नहीं हो सकता है। जो किसी को डराना चाहेगा ना, वो भीतर स्वयं सदा डरा हुआ रहेगा।
किसी को कष्ट देने वाला चैन की नींद सो नहीं सकता। अरे परद्रोही की हुई निशंका, कभी निश्चिंत हो सकता है किसी से द्रोह करने वाला? किसी से बैर करने वाला कभी निश्चिंत हो सकता है? नहीं हो सकता। बोले कामी कभी निष्कलंक रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको दाग लगेगा ही लगेगा, उसकी चदरिया उज्जवल नहीं रह सकती है। बोले उसका जीवन कभी ना कभी कलंकित हो ही जाएगा। बंस की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन। आहा, अरे क्या कभी किसी ब्राह्मण का अपमान करने वाले का वंश रह सकता है? आप अगर कभी इतिहास पढ़ें, बड़े बड़े राजवंश नष्ट हो गए संत और ब्राह्मण की अवज्ञा करके। बड़े बड़े राजवंश नष्ट हो गए, वंश नष्ट हो जाता है, पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं संत और ब्राह्मण के अपमान से। कोई बात श्री गोस्वामी जी कह रहे, बंस की रह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। और बोले जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, क्या वो किसी भी प्रकार से कर्म कर सकता है? बोले नहीं कर सकता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, विशुद्ध सत्व गुण में स्थिति हुई, और जीव जान गया ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने ओ, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने दो। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगाम। अब देखो शास्त्रों की बात बड़ी सुगम रीति से इस शैली से श्री गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि क्या कभी दुष्ट व्यक्ति के संग रहने वाला सुमति में स्थिर रह सकता है? अर्थात कोई कितनी भी श्रेष्ठ अवस्था में क्यों ना पहुंच गया हो, पर संग का भला या बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे भाई आपको कभी मैंने उदाहरण भी दिया था कि एक पात्र में मदिरा हो, एक पात्र में गंगा का जल हो, तो भाई गंगा के जल को ही मदिरा से डरना पड़ेगा, क्योंकि यदि दोनों आपस में मिल जाएं तो हानि गंगा जल की है, मदिरा की कोई हानि नहीं है। उज्जवल वस्त्र को बचाना पड़ता है, उसको मैल ना लग जाए। जो पहले से ही मैला कुचैला है उसको क्या भय है? जो दिन रात संसार के व्यवहार में ही लिप्त है उसको संसार से भय नहीं है, पर जो भजन साधन में लगा है, जो अपने जीवन को साधने का प्रयास कर रहा है, उसको सावधान रहना पड़ेगा, उसको सावधान रहना पड़ेगा। पुष्प की कोमल पंखुड़ी आहत हो जाती है कांटे के स्पर्श से। कांटा तो कांटा ही रहता है, और कांटा तो भाई ऐसा है, फूल से पहले जन्म लेता है, फूल के बाद तक फूल के साथ ही रहता है, पर कांटे का कांटा ही रहता है, वो तो कांटा ही रहता है। ये किसी की निंदा नहीं है, पर ये बताया जा रहा है भाई कि कुछ यहां संसार में ऐसा भी है जिसकी दूर से उपेक्षा कर देनी चाहिए। यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि किसी दुष्ट के साथ रहने पर क्या कभी सुमति बनी रह सकती? अर्थात नहीं, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए नारद जी ने कहा दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, छोड़ देना चाहिए, तत्काल छोड़ देना चाहिए। कितनी भी बड़ी हानि होती हो पर दुष्ट के संग न रहे। एक चोर ने मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति चुरा ली, प्राचीन विग्रह था, सच्ची घटना है। चुरा ली, पोटली में बांधी, कमर पर लेकर निकला। दृष्टि पड़ गई लोगों की। अब दो लोग आए लेकर डंडा, अब वो नीचे झुककर बैठ गया, पीछे पोटली, पोटली में ठाकुर जी। वो डंडा चला रहे हैं, लग रहा है ठाकुर जी को।
ठाकुर जी को ले तो लिया, वापस विराजमान भी कर दिया। तो जो पुजारी था बड़ा भावुक था, उसने कहा प्रभु कल तो बड़ी पिटाई हुई आपकी। ठाकुर जी ने कहा भाई चोर के संग रहेंगे तो पिटाई होगी। बोले चोर के संग कोई मिठाई थोड़ी मिलेगी, चोर के संग तो पिटाई होगी। भगवान भी रहेंगे चोर के संग तो उनको भी पिटना पड़ेगा, आपकी मेरी तो क्या ही गति होगी, सोचो। इसलिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, इससे अधिक क्या कहेंगे संत। बरु भलवास नरक करित्राता, दुष्ट संग जनि देई विधा। आपको उस दिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना, भगवान ने यह स्वीकार किया कि श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी कारागार में रहे पर कंस के साथ न रहे, दुष्ट के संग नहीं रहे। भगवान ने कहा अगर दुष्ट का संग करेंगे तो हम आएंगे कैसे। देवकी यदि कंस के महल में रही, उसी का दूषित अन्न खाती रही, उसी दुष्ट का संग करती रही, तो इनका चिंतन शुद्ध कैसे होगा। और जब तक चिंतन शुद्ध नहीं होगा तो हृदय में भगवान आएंगे कैसे। बोलिए पीड़ा सहे ये स्वीकार है, अपार पीड़ा सही कारागार में, वो स्वीकार है। पर दुष्ट का संग ना हो, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। कितनी भी सुंदर मति क्यों ना हो, मलिन हो जाएगी दुष्ट के संग से। इसलिए भाई दूर से उसकी उपेक्षा कर दो, प्रभु से प्रार्थना करो कि दुष्ट संग जनि देई विधाता। एक बात और भी मैंने इसके साथ कही थी, आपको स्मरण हो, सबसे बड़ा दुष्ट अपना मन है। इससे कैसे बच के भागोगे, इससे बचकर भाग नहीं सकते, अतः इसको तो सुधारना ही पड़ेगा। अब इस मन से तो बच के भाग नहीं सकते, इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते, इसको तो सुधारना ही पड़ेगा। चल मन हरि चटसाल पढ़ा, चल मन हरि चटसाल। काहु सुमति की खल संग जामी, और शुभगति पाव की परत्रिय गामी। और पर स्त्री गमन करने वाला, बोले क्या कभी किसी भी प्रकार से उत्तम गति पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता। देखो बहुत सावधान होकर सुनो, हमारे श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत भी बड़े कोमल स्वर में कहा है। श्री महाप्रभु जी की वाणी अत्यंत मृदु है, उन्होंने सिद्धांत की बात भी बड़ी कोमलता से कही है। केवल इतना ही कहा, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। पर स्फुट वाणी में आचार्य चरण एक बात के लिए सावधान करते हैं, लेकिन ये परधन परतीय बंचु, पर धन और पर स्त्री, इन दो बातों से बचने की बात श्री महाप्रभु जी कहते हैं, और बड़े सशक्त शब्दों में कही है। आदेशात्मक स्वर में श्री महाप्रभु जी ने बात कही है। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, अभी कहा पर धन परतीय पंचु। ये इन दो बातों से स्वप्न में भी कभी कभी ऐसा ना हो, पर धन पर दृष्टि ना हो। वो विष है, वो जीवन में आएगा विष घोल देगा। ध्यान रखना, आप सोचो कि आज भोग लें कल से नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपको आज इसी क्षण जहां आप हो वहीं से आपको कामना का त्याग करना पड़ेगा। कामना को भोग कर तृप्ति नहीं पाई जा सकती, उसका त्याग करके संतोष पाया जाता है। कामना की निवृत्ति केवल कामना के त्याग से संभव है, भोग कर नहीं। कभी आपको मैंने कहा था कि जो आपको सबसे बड़ा सुख दे रहा है वही सबसे बड़े दुख का कारण भी बनेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। पुरुष को स्त्री के संग से यदि बड़ा सुख मिलता है तो भाई सबसे बड़ा दुख भी उसको वहीं से मिलेगा। भगवान वामन से बात महाराजा बलि कह रहे हैं, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया ना, मुझ पर बड़ी कृपा की, क्योंकि ये सब तो संस्कृति में डालने वाला है। यद्यपि महाराजा बलि तो अपनी स्त्री की बात कर रहे हैं, ये तो संस्कृति में डालने वाली है। और यहां तो कह रहे हैं, बोले अगर पर स्त्री हो बोले फिर तो उसकी अधोगति निश्चित है, निश्चित है। सब महापुरुषों ने चेताया है
श्री व्यास जी, श्री कबीर जी ने तो बहुत कहा है इसके विषय में, बहुत कहा है। और यहां गोस्वामी जी एक प्रकार से सार की बात कह रहे हैं। बोले शुभ गति पाव की परत्रिय गामी, बोले पर स्त्री गमन करने वाला या किसी भी प्रकार से सदगति पा सकता है? नहीं पा सकता है। 2 दिन पहले भी मैं आपको ये बात कह रहा था, आज मैं पुनः आपको निवेदन कर रहा हूं। भाई, श्रुति और शास्त्र से सम्मत भक्ति ही फलीभूत होती है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय। मन का मार्जन श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति ही करती है। मनमाना आचरण करने वाला कहीं नहीं पहुंचता है भाई, कहीं नहीं पहुंचता है। इसके लिए तो आपको अपने मन को तैयार करना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाइए, बुझाइए, पढ़ाइए कि भाई कामना के त्याग में संतोष है, भोग कर तृप्ति नहीं है, उसकी निवृत्ति केवल उसके त्याग से है। छोड़ना पड़ेगा आपको, कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूं सही निर्णय सही समय पर लिया जाए तभी फलदायी होता है। सही निर्णय है तो सही समय पर लीजिए। जब शरीर में शक्ति है, जब इंद्रिय निग्रह किया जा सकता है। कितनी विचित्र बात, शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बोले युवावस्था में इंद्रिय निग्रह सरल होता है, वृद्धावस्था में कठिन होता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, क्या वृद्धावस्था में भी इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है? बोले शक्तियां केवल इंद्रियों की क्षीण होती हैं, मन की नहीं। इच्छा तो मन में होती है ना। किसी भी भोग को भोगने की इच्छा शरीर के किसी अंग अवयव में नहीं होती, मन में होती है। और बोले मन बूढ़ा होता नहीं, मन वृद्ध नहीं होता, अपितु होता क्या है, जैसे अग्नि में घृत डालने पर अग्नि और प्रज्वलित होती चली जाती है, ऐसे ही मन को विषय भोग की सामग्री उपलब्ध करा देने पर विषय वासना और बढ़ती चली जाती है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले त्याग में ही सुख निहित है। इसीलिए कभी आपको मैंने कहा था, भाई बटोर कर कोई सुखी नहीं हो सकता है, बांट कर सुखी होता है व्यक्ति। छोड़कर सुखी होता है कोई। इसलिए त्याग की बड़ी महिमा है। समय रहते उसका त्याग करिए। और फिर भाई भजन करने के लिए जीवन का सर्वोपरि समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है जीवन का यौवन काल। जब शरीर में शक्ति है, मन में उत्साह है, जब ओज है, तेज है, उस समय स्वयं को साधना चाहिए। पर संत कहते हैं भगवान की माया है, बालपना खेलत ही खोयो और यौवन विषय रस भोई। सूरदास कहते हैं, बोले जब बच्चे थे, खेल खेल में बचपन चला गया और यौवन विषय रस भोई, और यौवन काल विषय के रस में डूबे रहे। बोले वृद्ध भय, अब जब बूढ़े हुए हैं, बोले तब थोड़ी सुध आई है, अब भजन होता नहीं, अब साधन होता नहीं। और भाई जीवन भर का बिगड़ा हुआ मन वृद्धावस्था में कैसे सुधर जाएगा? आपको मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, और जो युवा साधक हैं वो तो और ध्यान से सुने कि समय रहते यदि मन का समाधान न किया जाए, समय रहते यदि मन को न साधा जाए, तो ये मन लोक और परलोक बिगाड़ कर ही रहता है। जीव की दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है। यहां दुर्दशा होती है, वहां दुर्गति होती है। यदि समय रहते मन को न साधा जाए, समय रहते यदि इसको न संभाला जाए। आज शरीर में शक्ति है तो फिर इसका सदुपयोग करिए। यही शक्ति का सदुपयोग है, यही शक्ति की उपासना आराधना है कि ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। आचार्य करे परधन परतीय बंचु। इससे बचकर रहना। गुरु की आज्ञा पर ना चलने वाले का, गुरु की आज्ञा ना मानने वाले का क्या कभी मंगल हो सकता है? क्या कभी किसी दशा में, किसी काल में उसका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे परम सदगुरु की आज्ञा है कि परधन परतीय बंचु। तो पंजाबी में एक कहावत है ना, वो कहते ना, कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, एक दिन टहंदियां टहंदियां टह जांदा है, ते लड़े रुस्से नु जेकर मनाइए ना,
फर्क पैंदियां पैंदियां पै जांदा है। चुगलखोर ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਠਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो, और ये आचार्य की आज्ञा है, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। ये परधन परतीय बंचु, कठिन है, शिष्य होना कठिन है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? श्री गोस्वामी जी मानस में कह रहे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। कि आज्ञा में रहने से बड़ी कोई सेवा नहीं। सबसे बड़ी सेवा यह कि अगर आप गुरु की आज्ञा में हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जब श्रीमन नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो नारायण आए। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है स्पष्ट। श्रीमद् नारायण आए, बोले आपने हमारी आज्ञा पालन करके हमारी श्रेष्ठतम सेवा की है। आज्ञा पालन से बड़ी सेवा नहीं, और यह आचार्य की आज्ञा है। किसी के लिए यह सिद्धांत होगा, पर हमारे लिए, एक हितोपासक के लिए तो यह आचार्य की आज्ञा है। पर धन परतीय बंचु, पुरुष के लिए परतीय और स्त्री के लिए पर पुरुष। इसको स्वतः समझ लेना चाहिए।